वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य 108 वात्सल्य वारिधि आचार्य श्रोमणी श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज की धर्म सभा में सन्नाटा छाने वाली बात थी। शायद ही आप लोगों ने इतनी तीव्र उत्कंठा जिनके भीतर भरी थी और समाज में जो स्थिति वातावरण सारे देश में है उसको ठीक होने के लिए तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे केशव नगर से अपन। इसलिए उन्होंने ये बात रखी कि भाई ऐसे नियम उपनियम भी बने तो कम से कम, हाँ ये बन सकता था नियम, भगवान का अभिषेक एक ही बार होगा, इसके अपेक्षा ये बनाया जा सकता था कि मूल नायक का या और किसी विशेष प्रतिमा का लंबे समय तक बार बार अभिषेक नहीं होकर के ये छोटी प्रतिमा विराजमान रहेगी, इस पर अभिषेक होगा, ये किया जा सकता है ताकि सभी को अवसर मिले प्राप्त। यह बात जरूर है कि व्यक्ति को अपने नियमों का उपनियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है, उसका ये रास्ता नहीं है। वो ठीक समय पर आए, उसे ठीक समय पर आने के लिए प्रेरित करना है तो उसको धीरे धीरे अपने समय को निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने समय को निर्धारित कर सके। आप एक नहीं 2 बार 4 बार ऐसा अवसर देंगे तो वो अपने आप शर्मिंदा होगा और वो अपने समय को ठीक करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन नई अभिषेक करने का नियम है, नई अभिषेक करने देना ये तो उसको ठीक करने का तरीका नहीं है। इसलिए आज बड़ी कड़ी भाषा में मुनिश्री ने आपको सावधान करने के लिए बात कही है। वस्तु स्थिति यही है कि इस असार संसार में हम दीर्घकाल से निवास कर रहे हैं। इन्हें कहने का मतलब यह है कि हमारा अतीत जो है वह भी अनंत है, और यदि हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अपने भविष्य को सुधारने का कार्य नहीं कर पाए तो भविष्य काल भी अनंत है। अनंत से अनंत तक आपकी यात्रा, सुदीर्घ यात्रा चलती रहे, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो असार संसार में, क्योंकि असार संसार की स्थिति क्या है, विगत शरणे, इस संसार में कोई शरणभूत नहीं है। तत्त मरणे, जो मरण को देने वाला है, अनेक बार मरण किया, अनंत बार मरण किया है, अनेक बार जन्म लिया है और अनंत पर्यायों को प्राप्त करके हमने जन्म मरण किया है। उसमें जन्म मरण करते करते तो हमारी यात्रा इतनी दीर्घ हो गई कि अभी तक हम संसार में ही पड़े रहे। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने अपनी आत्मा को समझ करके, अपने आत्मा को जान करके, अपने आत्मा के स्वरूप को जान करके और अपनी आत्मा को उस स्थिति में पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ किया, वो आज अपने आत्मा के आनंद में निरंतर अनंत काल से अनंत, अब जब से प्राप्त किए वो स्थिति, वहाँ से लेकर अनंत काल तक वे उसी अपनी आत्मा के आनंद में निमग्न रहेंगे। लेकिन संसार के प्राणी जो हैं वो आनंद तो आपको भी आ रहा है ना, आनंद ले रहे हैं आप, विषयानंद, विषयों में आनंद आ रहा है आपको। कषायानंद,
कषाय में आपको आनंद आ रहा है, और तो फिर इसलिए कहा गया कि भाई कषाय क्यों हमको हमारे उत्पन्न होती है, हमने परिग्रह एकत्रित किया है इसलिए हमको कषाय उत्पन्न होती है। कोई उसको लेने का इच्छुक है या हमारा कोई प्राप्ति की जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता है, तब भी हमें कषाय उत्पन्न होती है। इसलिए कषायानंद और विषयानंद को छोड़ करके, क्योंकि वस्तु स्थिति ये कि हमारी आत्मा ही वास्तव में ज्ञानवान है, शरीर तो अज्ञानी है। हम अज्ञानी की संगति करके ज्ञानी आत्मा को दुख में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। चतुर्गति में दुख ही दुख है, संसार कभी सुख हो नहीं सकता। संसार में सुख खोना बड़ी भारी मूर्खता होगी। संसार में सुख है ही नहीं, चाहे कोई सी भी गति हो, चाहे देवगति हो, तिरंश गति हो, मनुष्य गति हो या नरक गति हो, लेकिन चारों ही गतियाँ क्या, 84 लाख योनियाँ हैं संसार में। किसी भी योनि में, किसी भी जन्म में आत्मा कभी सुख को प्राप्त नहीं होती। सुख तो वस्तु स्थिति घर में है। हम कहा करते हैं, आपकी यात्रा, कोई यात्रा करने के लिए जाता है तो वहाँ के दुख से घबरा करके वो सोचता भाई अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँच जाए तो ठीक रहेगा, है ना। घर में जाकर के सुख शांति मिलेगी। तो घर कहाँ है? केशव नगर में है महाराज हमारा घर। हमको सम्य शिखर की यात्रा के लिए कई लोग ले जा रहे हैं, हम यात्रा करने के लिए गए, लेकिन सम्य शिखर की पहाड़ चढ़ने पर जो संताप हमने अनुभव किया, क्योंकि तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा में तो संताप ही है, पर वो संताप आत्म सुख के लिए है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए है। अपन वहाँ पर जाकर जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो कल्पना कीजिए कि इस पर्वत से जिन आत्माओं ने शाश्वत सुख प्राप्त किया है वो भी तो इसी पर्वत पर चढ़ कर के आई थी। यह बात अलग है कि आपका उतना सौनन नहीं है, उनका सौनन था, शरीर भी बड़ा बड़ा था, बड़े बड़े कद रख करके चले गए होंगे वो, लेकिन पहाड़ तो चढ़ना पड़ा। आदिनाथ भगवान को कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ा। अनेक आत्माएं, कोई सोनागिरी से मोक्ष गया है, कोई नदी से मोक्ष गया है, कोई सिद्धरकुट से मोक्ष गया है, कोई अनेक स्थान ऐसे हैं संसार के। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि केशव नगर से भी कोई न कोई मोक्ष गया है। हाँ, ये बात तो नहीं है, क्योंकि संसार का अपना ये मनुष्य, ये ढाईद्वीप जो है जिसमें हमारा निवास है, कोई भी कण यहाँ का खाली नहीं है जहाँ से कोई सिद्ध नहीं हुआ। तो इस संसार में रह कर के हमने जो मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उसको सुखी बनाने का जो साधन और माध्यम है उसको करना चाहिए। आज 3 प्रवचन हो गए मैंने, इसलिए आज संक्षिप्त बात करके, क्योंकि आज महाराज जरा बड़े जोश में बोले थे। आपको बड़ी कड़वी लगी होगी बात, लेकिन सत्य कड़वा ही होता है। सत्य हमेशा कड़वा ही होता है, उसको सहन करना बहुत कठिन होता है। उसको सहन करने वाला जीव जो है अपने जीवन को शुद्ध बना सकता है, सार्थक बना सकता है। आज हमारे बीच में दोनों तरफ से कड़वी कड़वी बात चली थी, तो हमको लगा कि अपन थोड़ी सी बीच मध्यम बात करें तो ज़्यादा अच्छा। वस्तु स्थिति ये है, हमारे पास आत्मा है, आत्मा का आनंद जो है वो आत्मा में ही प्राप्त होता है। संसार के बाह्य पदार्थों में आनंद है ही नहीं। आनंद हम मानते हैं, ये बात दूसरी है। ये हमारी धारणा गलत है। इस धारणा के अनुसार हम संसार में सुखी हो ही नहीं सकते, कभी सुख मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ वो आनंद, वो सुख है ही नहीं है। आनंद तो आत्मा में है, शरीर में आनंद नहीं है, लेकिन हम शरीर का आनंद को आनंद मान रहे हैं। शरीर में आनंद था, भोजन करते हैं, आहा बड़ा आनंद आ गया। तो ये आज एक त्याग की बात कही थी महाराज ने हमें सन 2010 की है ना,
हाँ, तो हमने कलकत्ता में चातुर्मास किया था। कलकत्ता के निवासी हमें संघ को 1 महीने के लिए ले गए थे। केशव नगर वाले जरा ध्यान से सुनना। हाँ, एक महीने के लिए ले गए थे चंपापुर से। हमने सोचा चलो 1 महीने चले जाने, कलकत्ता है तो कलकत्ता जाने का कोई मन भी नहीं था। पर कलकत्ता गए तो कलकत्ता वासियों ने गुरु का सानिध्य प्राप्त करके वो कार्य किया कि संघ 1 वर्ष में वहाँ से बाहर निकला। 11.5 महीने रहा संघ। वहाँ पर उपदेश होते थे। उपदेश के बाद बहुत दिन तक उपदेश सुनते सुनते हमने इष्टोपदेश की कारिकाओं पर उपदेश प्रारंभ किया था। 20 कारिकाएं 1 वर्ष में हो पाई वहाँ पर। उसका कारण एक आकर्षण था। सवेरे अपूर्व सागर जी महाराज जब संघ में थे उस समय वो क्लास लेते थे। उस समय 5:30 बजे कलकत्ता में आना और 9:30 बजे वो घर जाते थे सब। तो 9:30 बजे तो 9:15 बजे यदि उपदेश समाप्त होता था तो वो बोलते थे कि महाराज उपदेश सुनते सुनते हमारा पेट भर गया है, लेकिन कुछ त्याग भी तो कराइए, हमें त्याग का मार्ग भी बताइए। तो सब लोग रुकते थे और सब अपने अपने अनुसार त्याग करते थे। बालकों की बात कही थी इसलिए हम बता रहे हैं। एक परिवार के 2 बालक हमारे सामने आए और उन्होंने जब सब लोग नियम लिए तो उनको भी नियम दिया। बालक थे तो बालक के हिसाब से नियम दिया। जब वो घर गए तो उन्होंने अपनी दादी से कहा कि दादी आज महाराष्ट्र में ये नियम लेकर के आया हूँ।